अपन आपस में बात कर रहे थे वैक्सीन लगाने के, लगा लिए क्या तुम लोग? हाँ सर, लगा भी लिया सर, वैक्सीन दोनों एक साथ। लगा लिया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। उसका कोई साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे तुम लोग? बुखार आया था, क्या हुआ था ना? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता सर, हुआ। हवा बना रखा है। नहीं, हल्का फीवर जैसा लगता है, आता नहीं है, फीवर नहीं होता। अब वो हाँ सर, नींद बड़ी आती है लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद। अच्छा, हाँ सर, उसका फिजिक्स क्लास ना पता लगा, फिर नींद आती है बहुत मुझे। अरे एक दिन तो तुम लोग को मैं दवा के प्रभाव में पढ़ा रहा था, जिसमें लिखते लिखते रुक जा रहा था मैं। ऐसा दवा है वो, अब आज एक डोज और है लास्ट, नींद आने लगता है उससे। सर बीपी की दवाई है? नहीं, बीपी के साथ साथ मुझे हाइपर टेंशन है ना, उसी वजह से बीपी है, नींद कम आती है मुझे। तो नींद कम आने की वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो डॉक्टर ने क्या काम किया है कि एक, अब कौन सी दवा दिया भगवान जाने, उससे जो है क्या हो रहा है कि जब खाता हूँ तो बहुत भयंकर नींद आता है। तो जिस दिन शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे को मैं क्लास आप लोग की ले रहा था, समझ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा था घर जाके दवा खा लेना। हमने कहा ठीक है ना, हम पूछे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके बाद नींद आ गया ना, उन्होंने बताया। अब मैं घर पहुंचा 2:45 दिन, तुम लोग का नहीं डाउट क्लास कैंसिल हुआ था? यस सर। यस सर। उसी दिन की बात है। अब हम आए अपना, थोड़ा हल्का चाय वाय पिए, इसके बाद जो है मतलब खाना वाना खाए, इसके दवा खा लिए हम। दवा खाने के आधे घंटे बाद जो मेरी हालत हुई, आंखें ना खुले। और तुम लोगों की क्लास थी करीब 3:40 से, अब क्या करें भाई? मुझे लगा रहा था दवा कहीं रिएक्ट कर गई क्या, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, भयंकर नींद के झोंक में थे हम। कैसे तुम लोग क्लास कंप्लीट किए, इतना समझ लो। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग का अगला जो, एक मिनट में पहले ये शेयर कर दूं बोर्ड। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग केमिस्ट्री में भी मेरे ख्याल से पढ़ ही लिए होंगे। सर आप उस दिन फ्लूइड के वो वाला क्वेश्चन करवा रहे थे ना, जिसमें एक सर्कल था, उसमें आपने डिवाइड किया था, दो अलग साइड में लिक्विड थी। हाँ 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 हाँ, तो करवा देंगे हम फिर से, है ना? करवा देंगे, जेई का क्वेश्चन है वो नहीं पा रहे तुम लोग से? हाँ, सर वो हुआ नहीं था। कोई नहीं, करवा देंगे हम। अब आज एक चैप्टर कार्य शुरू कर लेने दो, फिर वो करवा देंगे, फ्लूइड का क्वेश्चन करवा देंगे वहां से। ठीक है सर। उसमें से प्रेशर बैलेंस करना था। एक मिनट, ग्रेट। बोर्ड मैंने शेयर कर दिया, बोर्ड सबको दिख रहा है? यस सर। एक मिनट दीजिएगा, आप लोगों का पैकेज भी मैं जरा निकाल लूं, है ना? सबसे पहले इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, राइट? तो थर्मल प्रॉपर्टीज में आपके बुकलेट में सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात की गई है। इसमें देखें क्या दे रखा है। इसमें मैं शुरुआत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स से, समझे? वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना?
थर्मल प्रॉपर्टीज को मैं इसके बाद ले लूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग? क्योंकि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं Yes. है, लेस इंटरेस्टिंग है। यस सर। ठीक है, तो पहले मैं इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर जो है, जो आपका, क्योंकि ये आसान सा भी है, थर्मल प्रॉपर्टीज, कोई इसमें दम नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स जो है इसका मेजर पार्ट है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स। सर बुक 2 मुश्किल होती है क्या बुक 1 से? नहीं नहीं, बुक 2 बहुत आसान होती है, बुक 1 मुश्किल होता है, समझे? मतलब 20 दिन में खत्म कर देंगे ना बुक 2 को हम, अगर पढ़ेंगे सीरियसली? 20 दिन बहुत कम दिन लगेगा। ये टेस्ट कैसा है कि फाइल प्रोग्रेस डाउनलोड फेल? अच्छा, एक मिनट देखना जरा इसमें। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, इसमें सबसे पहले हीट और इंटरनल एनर्जी इसकी बात की गई है, तो यही से मैं थर्मोडायनेमिक्स पहले शुरुआत करता हूँ, राइट। मैं कंटेंट देख रहा था केवल, और आज हम बेसिक इसका समझेंगे बेटा, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मेजर पार्ट है, समझ में आ गई बात? यस सर, समझ गए। वैसे तो मैं पहले की क्लासेस में हमेशा से ये बताता हूँ कि जो आपका, चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, दोनों में क्या फर्क है। चलिए चार्जिंग में लगा दूं तब तक। ठीक है, आज बहुत तेज हम नहीं चलेंगे। आज पहले इत्मीनान से वर्क डन क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर किसे कहते हैं, कैसे पास फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, हम इसकी बात आज सीखेंगे केवल। ठीक है, जब ये कायदे से यस सर। सीखेंगे तो हमको समझने में आसानी होगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेचर क्या है। शायद ये छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़े भी होंगे टेम्परेचर। ये एक तरह की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना। और टेम्परेचर किसी भी बॉडी का कितना डिग्री बॉडी हॉट है या कोल्ड है उससे मेजर किया जाता है। ठीक है, आई कैन राइट इट इज the property, it is a fundamental quantity which measures the degree of hotness or coldness of a body of a body। ठीक है, ये एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपका किसी भी बॉडी का कितना डिग्री हॉट है या कोल्ड है वो मेजर करता है। ठीक है, अब एक बात और जानना है, हीट क्या है, हीट किसे कहेंगे बताओ? सभी लोग जानते हैं हीट, बताइए कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हीट को? अब लोग बोलने जो आए बोलो यार, ये मत डरो कि नहीं आ रहा है या क्या चीज है, कितने बार
समझा चुके इस बात को। Form of energy which gives sense of warmth. करेक्ट। और भी कोई कुछ बताएगा? बिल्कुल सही है। Sir, it is a The mode heat of transfer flow of from energy. बेटा So increase in temperature. नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। और कोई कुछ? श्रेय राणा। Hello. श्रेयांशु जायसवाल, यू टेल मी। सर क्या पूछा था आपने? हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज अ वर्क डन, थर्मल वर्क डन। अच्छा, और कुछ? SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, वो सब तो ठीक है। और भी कुछ? Sir, heat is Heat the is- form of energy which flow करेक्ट। due to temperature difference, net हाँ। temperature difference. हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, बोलो। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। Yes, sir, heat जब भी फ्लो करेगा सर, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वो नेट फ्लो होता है सर, जबकि हीट हाँ। तो हमेशा कांस्टेंट फ्लो करवे करते, मतलब रेगुलर फ्लो में रहता है। नहीं, ये नहीं कह सकते हीट कांस्टेंट फ्लो में रहता है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे हम। ये आप जरूर कह सकते हैं कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ फ्लो करता है। समझे बात को? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और सर आपका, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कर रहे हैं? जैसे कि अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा तब भी तो हीट फ्लो करेगा, लेकिन दोनों, जैसे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट फ्लो कर रहा है, दूसरे से पहले में, दोनों का रेट सेम रहेगा तो वो तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है ना सर। एक जनरल स्टेटमेंट नहीं ना बना बेटा, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है कि तुम एक बात इसमें ओवरलुक कर रहे हो। क्या ओवरलुक कर रहे हो कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए उस पर से हम बात करें, अभी आपकी बात मान लेते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ हीट इतना ही हम कहेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी आपको बताते हैं, हीट कंडक्शन जब लेके आएंगे तब बताएंगे कि आपकी बात गलत कैसे है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which always flow from hot body to the cold body. Hot body to the cold body, ठीक है। its SI unit is, क्या होता है? जूल। एक और बात, जो हीट फ्लो है वो पाथ फंक्शन है और टेम्परेचर जो है स्टेट फंक्शन है। बात समझ में आई? अभी इस बात को हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या है। सपोज मान लो कि कोई एक बॉडी रखी हुई है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, एक दूसरी बॉडी उसके नजदीक लाए, उसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेफिनेटली 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जब कांटेक्ट पे लाएंगे तो हीट फ्लो करेगा, ठीक है। अब आइए वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन, तो अभी आज हम इन्हीं 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। श्रेया आर हियर? श्रेया, ये तो बोल ही नहीं रही भाई। श्रेया आर यू प्रेजेंट? ये है या नहीं है?
श्रेया इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मानस मेहता। यस सर। मानस मेहता, हाँ हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। एक मिनट देना, जरा देखें कहाँ गायब है। वेट ए सेकेंड। श्रेया, वैष्णवी, वैष्णवी, ये भी गायब है। क्या है यार ये सब। आज एक नया चैप्टर मैंने शुरू किया, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास तौर से इस वाले टॉपिक से। रुक जाओ जरा। श्रेया, on a valuable song I will be recovering the concept। ओके रुक जाओ भाई, रुको तो जरा। मैं श्रेया, सर क्या आप घर कॉल कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, घर कॉल नहीं कर रहा है। हाँ, घर ही कर रहा है। Thanks for calling Amazon Delivery. एग्जाम कहाँ से लग गया ये? बेटा 1 मिनट का समय देना मुझे, एक अर्जेंट वो है। चलो कोई नहीं बेटा, वो उसका फोन नहीं लग रहा है, गलत जगह नंबर लग गया था। मैं ये चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो, समझे बात को। हेलो, 98 96 यस सर। 1 मिनट दे देना जरा, उसको एक बार पूछ लो क्या दिक्कत है। 98 रुको 1 सेकंड। सर वो अभी के डाउट क्लास में थी। 36 15 98। हाँ तो डाउट क्लास में थी, तो फिर क्या गायब है? जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त ये अन्य कॉल पर व्यस्त है। चलो कोई बात नहीं है। श्रेया, डाउट क्लास में थी। मुझे एक दिन वो मैसेज लिखी थी कुछ और ना, व्हाइट बोर्ड पता नहीं क्या। चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। देखो भाई, वर्क डन का जो फॉर्मूला है, हम जो फॉर्मूला वहां लिखते हैं
उसी से इसको डिराइव किया जाएगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, यही फॉर्मूला हम जानते हैं वर्क डन का। अब देखो यहाँ पे हम जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो किसी गैस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, किसी गैस के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कौन है भाई, इसमें गैस भरी हुई है। हाँ जी, कौन? नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं फिलहाल, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करें। हेलो सर। हाँ श्रेया, कहाँ गायब रहती भाई तुम? सर वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सर, अभी ज्वाइन किया है। नहीं तो, तुम तो डाउट क्लास में थी ना? हाँ थी मैं, उसके बाद मेरे को नींद आ गई थी, वो वैक्सीन लगवाई थी ना कल परसों। कल परसों तो 2 दिन से तो वैक्सीन का इफेक्ट ही रह रहा है। हाँ सर, रह रहा है। पता नहीं, ये तो हर साल लगाया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। सर सबका अलग अलग होता है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये एक पिस्टन है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। इसको बोलते हम, जो हमारा गैस है उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ये पिस्टन है, ठीक है। तो पिस्टन जो कि इजीली मूव कर सकता है इसमें सिलेंडर के अंदर, और जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक मिनट, अभी उसकी भी बात हम करेंगे, पहले जरा मैं वर्क डन की बात कर लूं। तो सर रात को कॉल कर सकती हो एक बार? बिल्कुल कर लो, कौन मना किया है। सर कितने बजे? देखो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चले, 10 बजे के आसपास करो। कोई खास वजह? ठीक है। नहीं सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी फिजिक्स में, तो इसलिए बात करनी थी। ठीक है ठीक है, कर लेना। देखो यहाँ पे ये हमने पिस्टन लगा दिया, ओहो चलो ठीक, ऐसा ही ठीक लग रहा है। और ये बेटा इसमें जो गैस फील्ड है, दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस। जिसके ऊपर वर्क होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक, अब इसमें देखो गैस के ढेर सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ ये मूवमेंट करते हैं। तो जब मूवमेंट करेंगे, ब्राउनियन मोशन भी इसी के अंदर देखा गया, जब मूवमेंट करेंगे तो होगा क्या कि हर तरफ जब टकराएंगे तो जाके एक फोर्स लगाएंगे चारों तरफ, ठीक है। तो एक मिनट, और शाम को आएगी, बोली तो है।
अरे वाह, मतलब आप बच गए। ठीक है। क्यों? आप तो ऐसे नहीं हटो, हट जाओ यहाँ से। वीडियो ऑन है। तो देखो यहाँ पर ये एक फोर्स क्यों ऐसे लग रहा है चारों तरफ, इधर भी, नीचे भी। इट इज लाइक दिस, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो भी, उस पे भी ऑक्सीजन ही ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये पिस्टन को हम लिखते हैं मासलेस पिस्टन लिखते हैं, सब कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो अब देखो भाई, ऐसा है पिस्टन इजीली मूवेबल होना चाहिए इस वर्किंग सब्सटेंस के अंदर। तो या तो पिस्टन ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या फिर वहीं स्टे कर सकता है। 2-3 चीजें हो सकती है इसमें। मान लो एक सिचुएशन में ले रहा हूं कि पिस्टन ऊपर जा रहा, सपोज थोड़ी देर बाद जो है पिस्टन चला गया आपका यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए आ गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पिस्टन यहाँ आ गया, थोड़ा इसके ऊपर बना देता हूं मैं। तो श्रेया क्या प्रॉब्लम आ रही थी किस चैप्टर में, बताओ मुझे। सर मैं आपसे रात को बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है। इसीलिए गायब थी क्या 3-4 दिनों से तुम? सर 3-4 दिन नहीं, कल ही अटेंड नहीं करी थी। कल मुझे बाहर जाना था कहीं पे, फिर मैंने देखा था आपकी पीडीएफ, क्वेश्चंस कराए थे आपने मॉड्यूल के। ठीक, हाँ चलो, अब इसको बहुत ध्यान से देखना है इस चैप्टर को, है ना बेटा। ये पिस्टन आपका यहां पहुंच गया। तो जब पिस्टन यहां पहुंच गया तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि गैस आपका जो भी खाली जगह होगा उस सबको भर लेगा, राइट। ये पिस्टन को ऊपर कौन ले गया बेटा, ये बताओ। पिस्टन को ऊपर कौन ले गया? गैस के मॉलिक्यूल्स ले गए। और कौन ले जाएगा? और यहाँ इंटरनल प्रेशर गैस से। क्या बेटा, क्या बोल रहे नहीं हो? आपने पूछा था ना पिस्टन ऊपर कैसे मूव किया, तो मैंने बोलता इंटरनल प्रेशर गैस का। हाँ, गैस का प्रेशर इंटरनल ही होगा। यहाँ पर मान लो कि हम एक एजेंसी है जिसके थ्रू हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी क्यू अमाउंट का हीट हमने इसको दिया। ठीक है, अभी हीट की भी बात हम करेंगे। ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन का एरिया है उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ होगा। तो वी नो दैट P is equal to F upon A या डेल्टा A you want to write, you can। तो F की वैल्यू P डेल्टा A उठा के यहाँ रख दे हम। सो W is equal to इंटीग्रल F की जगह पर P डेल्टा A into dx, write like this, P डेल्टा A into dx। तो यहाँ पे आपका W की वैल्यू इंटीग्रल डेल्टा इंटू dx को हम d भी लिख सकते हैं। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। तो W बराबर, अब देखो इसका मतलब भी नहीं गैस का प्रेशर कांस्टेंट है। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़े होंगे कि ऊपर से प्रेशर लिया जाता है सराउंडिंग का। ये प्रेशर सराउंडिंग का हो गया, ये प्रेशर क्या हो गया, गैस का हो गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर ऑफ द गैस। सो प्रेशर ऑफ द गैस P, गैस लिख दें या सिंपली P रहने दें, यहाँ लिख देते हैं प्रेशर ऑफ द गैस आई विल यूजिंग एज P। सो दिस बिकम्स P
डेल्टा वी, है ना। डेल्टा वी कैसे है, डीवी का इंटीग्रेशन वी हो गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपका वर्क डन बाय सिस्टम होगा। सिस्टम क्यों होगा, क्योंकि ये पिस्टन को ऊपर कौन लेके गया है, गैस। तो सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो भी लिख देता हूं, तो वर्क डन हो गया पी डेल्टा बी, ठीक है, पी डेल्टा बी होना, ठीक। तो सिस्टम में क्या क्या चीजें देखो, आपका गैस है जो वर्किंग सब्सटेंस है, और मैं लिखने की जरूरत नहीं तो समझने वाली बात है। सिस्टम के अंदर क्या है, वर्किंग सब्सटेंस गैस है, पिस्टन है जो कि मूव करेगा विदाउट लूजिंग एनर्जी, और जो कंटेनर भरा गया है वो है, इसके बाहर जितनी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। जैसे हीट भी हम दे रहे थे सराउंडिंग से दे रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो वर्क डन हुआ, इस केस में पिस्टन ऊपर गया तो कौन लेके गया है, गैस लेके गया है। तब हम बोलेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, ध्यान रखिएगा। सिस्टम मतलब गैस पिस्टन को ऊपर लेके गया। अब देखो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम था, अगर हम देखें ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम था, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट बिकम्स पॉजिटिव, यानी जब सिस्टम वर्क करेगा तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख दे रहे हम वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज, केमिस्ट्री में इसका उल्टा होगा, टेकन एज पॉजिटिव। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आए सभी को, इतनी बात समझ में आई। यस सर, आ गई। सर केमिस्ट्री में नेगेटिव क्यों होता है और इसमें पॉजिटिव? तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछना चाहिए था ना। चलो मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट तो एक ही है। नेगेटिव इसलिए बता रखा था। कंसेप्ट अलग है, बता देता हूँ मैं। केमिस्ट्री वाले लोग थोड़ा चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ना। तो सराउंडिंग के प्रेशर को लेते हैं और सराउंडिंग के अगेंस्ट पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसीलिए वर्क डन बाय सिस्टम वहां पर नेगेटिव होता है। लेकिन फिजिक्स में हम क्या लेते हैं कि जो गैस का प्रेशर हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। केमिस्ट्री में I repeat, in chemistry, you should take the pressure of the surrounding while calculating the work done. While in physics, we should take the pressure of the system, means gas. समझ गई श्रेया? यस सर। ये सर जो हम लोग वर्क डन निकाले हैं वो सिस्टम का है कि वर्क डन बाय गैस है? वर्क डन बाय गैस ही सिस्टम हो गया, समझे। सिस्टम में क्या चीज है बताओ, ये कंटेनर है, पिस्टन है, पिस्टन मासलेस होता है, और गैस है। समझे बात को बेटा? हेलो? यस सर। हाँ भाई, सिलेंडर तो मूव कहीं करेगा नहीं, जो भी मूव करेगा पिस्टन मूव करेगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम घटेगा, या गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तीन ही बात हो सकती है ना। तो अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यानी गैस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसके मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, नहीं सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा, मीन्स गैस का वॉल्यूम बढ़ा। जब भी याद रख लीजिए, जब भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो सिस्टम वर्क करेगा, और वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और सिस्टम को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगा, सिस्टम कहीं से भी ले सकता है, या खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके लेगा, अभी उस पर भी आते हैं हम, या फिर बाहर से एनर्जी लेगा, जैसे मैंने यहाँ पर बाहर से एनर्जी दी है, हीट लिया है सिस्टम। ये भी जान लीजिए कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग, इफ सिस्टम टेक्स फ्रॉम द सराउंडिंग द हीट टेकन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, जब भी सिस्टम हीट को लेगा, कहीं से भी ले, ठीक है ना, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट टेकन बाय द सिस्टम टेकन एज विद पॉजिटिव साइन। ये सब सिंपल ध्यान रखना। पहले वर्क डन की बात कर लेते, फिर हीट पर भी आते हैं। ठीक है, चाहे चलो लिख देते हैं। फॉर द वर्क डन बाय सिस्टम
सिस्टम मतलब बेटा गैस, वर्क डन बाय सिस्टम मीन्स आप लिख गैस। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रियांशु जायसवाल। द सिस्टम टेक्स हीट and heat taken by the system is taken as with positive sign। इतना बात पहले नोट करिए और जरा सा मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक दवा खानी थी मुझे, मैं भूल गया था, बस 1 मिनट में मैं खा के आपके सामने हाजिर होता हूँ। ये नोट करिए जरा सा, गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। सर आपका माइक ऑफ है। सिस्टम में क्या समझना है? अच्छा, ये जो सेगमेंट है ना, थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशन वेव्स, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि इसको फिर रिपीट कराने का तुरंत टाइम नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, थोड़ा उसमें डिलेड है। 23 तक मैं एक बैच 15 तक सोचा था खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता डिले खत्म हो रहा है। उसके बाद में आप लोगों का, जैसा मैंने कहा था कि घर से
जैसे रोटेशनल हो गया, वर्क पर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, इनके चैप्टर्स के न्यूमेरिकल के थ्रू आपको क्लियर करा दूंगा। राइट, बोला था ना मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में थोड़ी खराब चली, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ हम लोग का, नहीं तो खत्म कर दिया होता। क्यों भाई, बता, बोला था ना मैंने 20 या 15 तारीख के बाद ऐसा कुछ बोला था मैंने। राइट, हेलो, अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को अभी भी? कोई जवाब ही नहीं देता है यार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही आ है। रहा है। हाँ, तो बता दिया करो, वैसे भी ठीक नहीं हूं मैं, जैसे बैठा हूं ना तो यहाँ पता नहीं क्यों जलन टाइप हो रहा है एकदम। तभी मुझे ध्यान आया कि दवा नहीं खाया हूं मैं। तो इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से करना, और वेव वाले में तो थोड़ी मैथमेटिक्स की ज्यादा जरूरत है खास तौर से, तो कोशिश करूंगा कि लेस मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो। चलो, ये पिस्टन ऐसा बन गया था इसी से। अब मान लीजिए कि पिस्टन को अब हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कि पहले सिचुएशन ये था, और अभी क्या हो गया कि पिस्टन को जब कंप्रेस किए तो गैस का वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, बताओ? गैस का अमाउंट तो उतना ही रहेगा, मतलब मास जो भी है, लेकिन वॉल्यूम मानस मेहता घटेगा या बढ़ेगा? मानस मेहता मास्किंग यू, इस सिचुएशन में इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कोई जवाब दोगे मानस? मानस मेहता, आर यू प्रेजेंट और नॉट? चलो श्रेया राणा, तुम ही बताओ। यस सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या पूछ मतलब? जैसे पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो सीधी सी बात है कि गैस हाँ। कंप्रेस होगी। हाँ सर, कंप्रेस होगी गैस। कंप्रेस होगी तो गैस का वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? वॉल्यूम घटेगा। बिल्कुल घटेगा। तो गैस का मास कम होगा या ज्यादा होगा? मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। बिल्कुल सही, मास कांस्टेंट रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ गैस, क्योंकि मुझे गैस लीक नहीं कर रही है, ठीक है, तो मास इसका सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम घट गया। तो इनिशियल वॉल्यूम पहले यहां से यहां तक गैस थी, और फाइनली क्या हो गई, ये वॉल्यूम रहा। इस सिचुएशन में सिस्टम क्या होता है, हीट को एग्जॉस्ट करता है, निकालता है बाहर की तरफ, है ना, एग्जॉस्ट करता है। अब देखिए, ये पिस्टन को कौन नीचे लाया होगा? सराउंडिंग, और प्रेशर गैस इधर से ऐसा लगा रहा होगा। तो पिस्टन जो नीचे की तरफ आया है, अगेंस्ट द गैस प्रेशर आया है, सो वर्क डन जो W था इंटीग्रल TdV, प्रेशर लग रहा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा नीचे, यानी यूं कह लो प्रेशर ऊपर लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से मतलब यहां नहीं है। जैसे फोर्स के लिए हम कहते थे कि फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो वर्क डन नेगेटिव, यहाँ वॉल्यूम गैस का डिक्रीज कर रहा है, तो V इनिशियल और V फाइनल। तो अब अगर हम इसे लिखेंगे तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, हाँ या ना? तो वर्क डन ऑन द गैस क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग जिसको बोलेंगे, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ठीक है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? अगेंस्ट द सिस्टम, या वर्क डन बाय सराउंडिंग सिर्फ रख रहे, इज टेकन एज विथ नेगेटिव साइन। कैसे लेते हैं इसे? नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ऐसे में जो हीट बाहर जाएगी,
हीट एग्जॉस्ट होगी। जब भी सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो हीट जब निकालेंगे तो उसको लेंगे विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, द हीट एग्जॉस्ट बाय द सिस्टम इज टेकन एज विथ नेगेटिव साइन। या हीट लिबरेटेड बाय द सिस्टम। ये बात समझ में आई सभी को? अरे हाँ ना, तो जवाब दे दो यार। सर आगे समझ। नेगेटिव साइन। श्रेया समझ में आया? यस सर, आ रहा है। ठीक है सर वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव कैसे? नहीं समझ आया। तब से मैं बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ तो बोल नहीं थे। वॉल्यूम घट रहा गैस क्या बढ़ रहा है, बताओ पहले। वॉल्यूम तो घट रहा है सर। घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है तो पी डेल्टा वी की वैल्यू मैथमेटिक्स से देखो क्या आएगी। डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो तो नेगेटिव सर आएगी? नेगेटिव ही आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? सुनते जाओ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन किसने किया है? सिस्टम ने किया है, सराउंडिंग ने किया है? सराउंडिंग किया है सिस्टम पे। किसके अगेंस्ट किया है? गैस के अगेंस्ट किया है। सिस्टम के अगेंस्ट किया है। तो सिस्टम वही के अगेंस्ट वर्क डन होगा वो क्या लेंगे? विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सिस्टम का डिक्रीज कर रहा है। हमेशा याद रखो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव। केमिस्ट्री में ठीक इसका उल्टा, जब वॉल्यूम घट रहा होगा तो लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? पहले ही बताया था मैंने कि सराउंडिंग का प्रेशर लेते हैं ना, ये बोलो कि प्रेशर अप्लाइड बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग ने प्रेशर लगाया और पिस्टन ऐसे नीचे की तरफ गया तो क्या होगा? तो वर्क डन बाय सराउंडिंग। वो लोग लिखते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय सराउंडिंग। हम लोग क्या लेते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों लैंग्वेज में फर्क होता है। आई रिपीट, फिजिक्स में क्या लेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन, हेलो मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। वर्क बाय द यस सर। सिस्टम जब भी वर्क करेगा वॉल्यूम बढ़ेगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिस्टम को वर्क करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगा, वो क्या सिस्टम लेगा? उस हीट को, हीट टेकन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम लिखा जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद रहेगा ये या नहीं रहेगा? यस रहेगा सर। ठीक है, अभी भी प्रियांशु जायसवाल को दिक्कत? प्रियांशु जायसवाल अभी भी दिक्कत? अच्छा ठीक है, आगे बढ़े हम। अब देखो भाई, ऐसा है कि हीट और वर्क डन दोनों पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन से हमारा मतलब क्या है? केमिस्ट्री में भी तो पढ़ोगे, जब बताओ पाथ फंक्शन से क्या मतलब है। व्हाट डू मीन बाय पाथ फंक्शन? कोई एक बताओ। श्रेया बताओ। जैसे पाथ फॉलोड पे बाय फंक्शन, फॉर एग्जांपल वर्क और हीट। अच्छा, यही जानते हो? श्रेया, श्रेया हाँ सर, मैं भी यही जानती हूँ। ओके, तब तो रट्टाफिकेशन बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। तो सर ने जी सर, यही ये तो कराते बताया। हैं। अरे मैं सर की बात नहीं कर रहा, तुम क्या बताया समझते सर हो? ये जानकारी होनी चाहिए। सर से तो हमारी बातचीत होती ही है, सारा कुछ सब मुझे मालूम है। आइए देखिए, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था इंटीग्रल पीडीवी, इसका मतलब क्या है कि एक हम एक्सिस ले ले प्रेशर का, दूसरा एक्सिस ले ले वॉल्यूम का। सो इस साइड सपोज प्रेशर, इस साइड सपोज वॉल्यूम। आवाज समझ लो आप लोग, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं मैं। वैसे तो कोशिश करता हूं हर एक चैप्टर में समझ में आए, इसके बावजूद भी कमियां रह जाती हैं तो क्या कहा जाए। अब अगर मान लो कि ये और ये दो स्टेट है, स्टेट से मतलब ये समझिए कि यहां आपका होम है, यहां मार्केट है। यहां तक जाने के कई रास्ते हैं, एक रास्ता सीधे चला गया। ठीक है, अब इसको नाम दे दीजिए
ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। एक रास्ता आपने सोचा कि मार्केट तो जाएंगे, लेकिन अभी मार्केट में भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा देर रुक के जाएंगे, तो आपने अपने अपने घर से आप निकले और एक इंटरमीडिएट तरीका निकाल ली कि चलो श्रेय राणा का घर रास्ते में पड़ता है, वहां थोड़ा उसके साथ समय बिताएंगे, अच्छा बच्चा है। और फिर मानस मेहता घर बगल में, मार्केट बगल पड़ता, वहां पहुंच गए हम। अब ये एक रास्ता तो ये ले लिए, पाथ समझे, पाथ का मतलब रास्ता। तो ये इंटरमीडिएट प्लेस था। अब फिर यहां से ऐसे आए। दोनों में अगर हम बात करें तो यहां पे यही फर्क है बेटा कि मैं सब्जेक्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता हूं ताकि दिख जाए लोगों को। तो बहुत जब डेप्थ में घुसता हूं ना, यही मेरी कमी है। यहां प्रेशर इनिशियल, यहां प्रेशर फाइनल। सरफेस का पढ़ाऊं तो सब समझ में आ जाएगा। यहां वॉल्यूम इनिशियल, यहां वॉल्यूम फाइनल। देखो किसी भी रास्ते से जाओ, पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। पहले रास्ते से जब हम यहां से यहां गए तो भी हमारा प्रेशर इनिशियल ये था, वॉल्यूम इनिशियल ये था, प्रेशर फाइनल ये था, वॉल्यूम फाइनल ये था। दूसरे रास्ते से गए तो भी वही कहानी है। फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही पाथ के लिए सेम है, इनिशियल पे भी सेम है या नहीं है? बताओ, हाँ या ना? अरे यस बोलो सर यार। है। हाँ, कम से कम जवाब दे दिया करो, तब मुझे लगेगा हाँ जी समझ। अब देखो इन दोनों रास्ते को अलग अलग मैंने किया। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अब आप लोगों को अब जानने की जरूरत पड़ेगी कि पाथ और स्टेट में क्या फर्क है। शायद पहले से भी जानते होंगे, सर ने जरूर बताया होगा, बेशक आप भूल गए हों या ना समझ पाए हों, आप जानेंगे। यहाँ पर इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। हमने ये रास्ता लिया, टेकन दिस वे, पहला पाथ हमने लिया। और यहां से यहां तक जाने में अगर हम वर्क डन लिखें, देखो वर्क डन लिखें, तो इस पाथ के लिए वर्क डन W बराबर इंटीग्रल PD भी करेंगे तो देखो हर जगह प्रेशर भी बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है। यहाँ इनिशियल प्रेशर, यहाँ फाइनल प्रेशर, यहाँ इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स ये कहता है ये ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम छोटा सा, यहाँ पे एकदम मैथ की भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने एलिमेंट ले लिया, तो ये आपका हम क्या बोलेंगे, DV, डिफरेंशियल एलिमेंट। सो दिस इज DV। और यहां पर कोई प्रेशर P ले लिए जो कि P इनिशियल से और P फाइनल से अलग है, इसी की वैल्यू यहां लिखी गई है, यही आपका PdV। ये P ये वाला प्रेशर है, ये DV आपको यहां दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बनता नजर आ रहा है। यानी PdV अगर हम लिखते हैं तो P आपका लेंथ हो गया और विड्थ हो गया DV, तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया है। अब हम ऐसे तमाम रेक्टेंगल मान सकते हैं और जिनको इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके V2 तक या V इनिशियल से लेके V फाइनल तक, तो क्या मिलेगा, एरिया अंडर दिस कर्व। दिस इज एरिया अंडर PV कर्व। अब देखो भाई, जब हमने पूरा एरिया ले लिया, इसको कलर कर देता हूं मैं, तो आप एरिया
निकाल सकते हैं इसका सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, बोलो हाँ या ना। लेकिन वो एरिया निकालने नहीं जा रहे हैं अभी। यस सर। ये पहले पाथ के लिए वर्क डन हुआ। अब जरा दूसरे पाथ के लिए देखते हैं हम। दूसरे पाथ के लिए तो बड़ा मजेदार चैप्टर है यार, बड़ा मजा आता है, लेकिन इसमें उतना ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। आईआईटी में खूब बना है फिजिक्स में। आप लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े हैं? हाँ सर पढ़ा था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा पढ़ाया था सर ने। बहुत बढ़िया पढ़ाया किए थे भाई। क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? केमिस्ट्री में तो नहीं है, पढ़ाया तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसी कुछ है ना, PV रेस टू पावर गामा, P1V1 रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस टू पावर गामा। भाई तो एडियाबैटिक है। ऐसा है सर, मैं पढ़ के भूल गए होंगे सर, 2 महीने पहले पढ़ा था, भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, यही तो आज की जनरेशन की गड़बड़ कहानी है। सर जनवरी में बहुत लोड आता है सर। सर तो स्कूल का काम प्रैक्टिकल भी मिल जाते हैं, फिर पेपर भी चल रहे होते हैं फिर से, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने कब कहा कि तुम भूल गए? तो कोई बात नहीं। तो नहीं कराया होगा सर ने। तो नहीं कराया होगा सर ने। कराया था सर ने क्लास में, इतना तो याद है। मॉड्यूल के खुद पीछे लिखा हुआ था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस केमिस्ट्री में। हो सकता है तब, वो मुझे नहीं पता सर, वैसे बताए जरूर होंगे, आप लोग भूल गए हैं। ठीक है, अभी भी देखो जो इनिशियल स्टेट यहाँ पर था, फाइनल स्टेट यहाँ पर था, वही इनिशियल फाइनल स्टेट यहाँ पर है। अब जरा ये बताओ, इसमें पीडी भी निकाले हम, एलिमेंट लगा देते हैं हम, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, है ना। ये एलिमेंट ले ली, चाहे न ले हम, चलो डायरेक्ट एरिया की बात करें तो ये एरिया पूरा सही तो बोलता। अरे यार, दोनों देखने में कि जैसे लगते हैं वो नहीं होता पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। केवल फार्मूला जानते हो तुम लोग और कुछ नहीं, सीधी बात सुनो। फार्मूला है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस का भी है, और पीवी टू द पावर एन या अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का भी है। तो पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक एक जैसा हो गया, अल्फा गामा का फर्क है करो, फार्मूला से तो यही पता लगेगा। एरिया अंडर दिस का बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है, सेकेंड पाथ वाला या पहले पाथ वाला? इसमें वर्क डन W2 लिख दे, इसमें वर्क डन W1 लिख दे, कौन सा एरिया ज्यादा बताओ? टेल मी व्हिच एरिया इज मोर, देख के बताओ। अरे भाई इसमें ये इतना एरिया एक्स्ट्रा जुड़ गया है सेकंड पाथ वाले में, इतना तो बता ही सकते हो। तो इसमें एरिया सेकंड वाले पाथ में ज्यादा है, यानी W2 इज ग्रेटर देन W1। समझ में आई बात? हेलो, W2 इज ग्रेटर देन W1। श्रेया बोलिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है? समझ नहीं आएगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यार, पहले तुम यहाँ बात करो, जो पढ़ा रहा हूँ बताओ, मैं गलती से एरिया पूछी, पहले बताओ। ये इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो बताओ किसका एरिया बड़ा है? W2 का बड़ा है, W1 छोटा है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में हम इनिशियल से फाइनल स्टेट सेम है दोनों केस में, लेकिन दूसरे पाथ से जाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ा। तो इसके लिए सिस्टम जो हीट लिया होगा, नेट हीट मान लो Q2 लिया, इसमें सिस्टम लिया हीट Q1, तो डेफिनेटली इसको हीट ज्यादा जरूरत पड़ेगी वर्क करने के लिए, क्योंकि ज्यादा काम कर रहा है। इसको कम जरूरत पड़ेगी, कम काम कर रहा है, यानी Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो आप बताओ, अलग अलग रास्ते से भी दो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन एरिया अलग अलग आ रहा है, हीट अलग अलग मिल रहा है, इसलिए वर्क डन और हीट क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। हुआ या नहीं? वो बताओ, यस और नो? पाथ हो गया। अरे पाथ फंक्शन समझ में आया नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। सर समझ आ गया, सर ने भी एग्जांपल देके समझाया था, तो तब भी समझ आया। अब बताओ, भूल जाएगी इसके बाद? ऐसा ही समझ। किसकी गलती माने बताओ? बिल्कुल समझाओगे, वो किसकी गलती माने? मैं भूली नहीं थी, मेरे को याद था एग्जांपल, बट मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं बताया। डिबेट की बात नहीं, चलो ठीक है। आइए, नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन
प्रोसेस, पाथ को प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोसेस ऑब्लिक पाथ, फर्स्ट एंड इन प्रोसेस path. Second, the initial and final state are same, but the work done in process या path second is more than in process oblique path first. ठीक है, and heat taken to do work, ठीक है, is also different in both the process. Both the process. ठीक है बेटा, हम इस पर नहीं डिबेट करेंगे, आप भूले नहीं भूले, ये जरूर है कि रिकॉल रखना है, ठीक है ना। आइए, एक तरह से रिकॉलिंग हो गई आपके दिमाग में, और इस बार बार मैं कह रहा हूं कि बस आप चीजों को जो पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे से समझते जाइए, रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है ना। कई बार माइंड का स्टेट ये कहता है कि हमारा फिजिक्स कमजोर है या हमें कम आ रहा है, तो ऐसा होता नहीं है, वो लगता है केवल, ठीक है। चलो, डिफरेंट इन बोथ द प्रोसेस, देयरफॉर we can say that the work done and heat is a path function, या पाथ डिपेंडेंट आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर एक तीसरा कोऑर्डिनेट हम लिख देते, जैसे यहां पर हम इनिशियल स्टेट पर जो यहां हमने लिखा है, यहां लिख देते प्रेशर P इनिशियल, वॉल्यूम V इनिशियल, टेम्परेचर T इनिशियल। यहां लिखते प्रेशर P फाइनल, वॉल्यूम V फाइनल, टेम्परेचर T फाइनल। तो चाहे आप किसी भी पाथ से जाते, पहले चाहे दूसरे किसी से भी, टेम्परेचर में डिफरेंस उतना ही रहता। तो जो टेम्परेचर है वो स्टेट फंक्शन है, और इसी से हमारी इंटरनल एनर्जी डिफाइन भी है। नाउ कम टू द, जरा बताओ श्रेया, इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? इंटरनल एनर्जी बोलो बेटा, आए तो भी ठीक है, नहीं कोई बात। एनर्जी है, जैसे कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करता है, तो डिफरेंट काइंड्स की एनर्जी जो रिलीज होती है, उनका सम अप जो होता है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इंटरनल एनर्जी, और भी कोई कुछ बताना चाहेगा इंटरनल एनर्जी के विषय में? Internal energy is equal to heat plus work done on the system. अच्छा, इसे तो फार्मूला का यूज कर लिए। श्रेया बड़ा एक्यूरेट बताइए। प्रियांशु जायसवाल आप बताइए इंटरनल एनर्जी के विषय में। प्रियांशु जायसवाल, ये चुप रहे। यस सर। टेल मी इंटरनल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। हाँ, तो होता ही है, बस इतना ही। किस फ्रेम में ये डिफाइंड है? किस फ्रेम में लेते हैं हम? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लेते हैं। किस फ्रेम में लेते हैं? सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ मास कहाँ से आ गया इसके अंदर? अरे आता है बेटा, अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, अभी जनरल केवल बता रहा हूँ वैसे ही। अभी इंटरनल एनर्जी विषय में जब डिटेल में बताऊंगा तब हम बात करेंगे। सो द सेंटर ऑफ मास का मतलब सिस्टम अरे का एक दिन का वक्त लगाने दो, जब कल की क्लास होगी ना तो इसमें और डेप्थ में जाऊंगा। अभी तो बस बेसिक चीज बता रहा हूँ। जैसे श्रेया ने कहा, भाई देखो हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या है, गैस यहाँ पर है। तो गैस का मॉलिक्यूल जो है तो एक जगह रुका तो रहेगा नहीं, चलता रहता है हमेशा इधर से उधर चीजें, है ना। तो केवल वाइब्रेशन ही नहीं होता श्रेया, बहुत सारी चीजें होती है। उन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है ना। थर्मल मोशन भी किया जा सकता है। ये थर्मल मोशन ही वाइब्रेशनल मोशन थर्मल मोशन से रिलेटेड होता है। तो ये जितने तरह के मोशन गैस के मॉलिक्यूल में हो रहे हैं, उन मोशन को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जीज, उनका सम इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? While we are talking Yes. about the thermodynamical system. Thermodynamical system, ठीक है। The internal energy is the sum of all types of energies of gases, molecules, gaseous molecule such as the energy due to their translational motion, comma, energy due to their rotational motion, and energy due to their vibration. Their vibrational motion. इन सभी का एटसेट्रा, इन सभी का सम ही इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एक तरह से आप हमेशा चेंज ही डिफाइन होता है। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is only significant. ठीक है, significant, and it is किस फॉर्मूले से दिया जाता है, गिवन बाई, किस फॉर्मूले से दिया जाता है बताओ भाई प्रियांशु जायसवाल। F/2 NR delta T, where F is degrees of freedom
डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। अभी इंटरनल एनर्जी के विषय में और भी मुझे कहानी करनी, बट नॉट टुडे, नाउ द टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं। आज की इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ यस जी, सर, आ गई। दिमाग में बैठ गया? यस सर, बैठ गया। चलो मान लेते हैं। तो तुम खोज के बताना कि सेंटर ऑफ मास के यहाँ क्या रोल है। हाँ, यस सर। कहाँ से खोजोगे? गूगल पर से ना? नहीं, अपने दिमाग दिमाग में रखना अपना। वर्क डन। और ये फिर मैं संडे को पीटी है क्या? क्या बेटा? संडे को पीटीएम है? पता नहीं मालूम मुझे, होगा। सर मैसेज आया था अभी। मैसेज आया था अभी। हो सकता हो, नहीं मालूम मुझे। क्यों, क्या हुआ बताओ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं देखा नहीं हूँ अभी। और तुम बात कर लेना, ठीक है? खाना खा रही थी ना 10 बजे के आसपास, जगी रहती उस समय तक? हाँ सर। ना बस पढ़ ली, तुम लोग आगे बढ़ो भाई। और जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक रह गए हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये PS2 का बैच खत्म होने वाला मेरा जल्दी ही, तो मैं उसके बाद शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।